सभी लोग उपस्थित हैं। साथ ही हमारे युवा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री वीरेश्वर सिंह जी हैं। पटना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने किया मीडिया को संबोधित। कहा, भारत का चुनाव हो रहा है, देश का भविष्य क्या होगा। हमारे साथ है सांसद और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हम लोग एनडीए के वफादार हैं। पूरे बिहार में 8 जिलों में बचा हुआ है। मोदी जी की देश में लहर चल रही है। 10 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में सभी के हित में काम किया गया है। देश नहीं, विश्व में लोग जानते हैं तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार गठबंधन 40 सीटें जीत रही है। जब तक जिंदा रहूंगा हम एनडीए के साथ रहेंगे, चाहे हमें सीट मिले या ना मिले। चिराग पर बोले कि उनको 5 सीटें ही मिलना बाकी है, सब भाग गए। पटना से उपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ये फ्रंट पर आइए, पीछे बताइए। हाँ जी जी, बोला जाए। ये बताइए कि आपको एक भी सीट नहीं मिला, पार्टी आपकी एक तरफा प्रेम का राज क्या है? आपकी एक तरफा प्रेम का क्या राज? देखिए, मेरा एक तरफा कुछ नहीं। मैंने शुरू में ही मैं घोषणा किया था कि जब तक मैं राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं एनडीए गठबंधन के साथ हूँ और मैं भविष्य में रहूंगा। कुछ हमारे साथ में न्याय नहीं मिला, ये आपका कहना सही है। हमारी पार्टी के साथ में न्याय नहीं मिला, लेकिन हम जहाँ थे वहीं हैं और भविष्य में भी हम वहीं रहेंगे। एनडीए गठबंधन के हम ईमानदार सहयोगी थे और आज भी हैं और हम भविष्य में भी रहेंगे। उसमें कोई फगरबट का सवाल नहीं है। पार्टी भाजपा कहाँ मान रही है आपको ईमानदार? आपके किसी एक आदमी को टिकट नहीं? आपने देखा होगा भाई साहब, चंदन सिंह बेचारे प्रयास करते रहे। ठीक है, जब मुझको, हाँ ठीक है, प्रयास चंदन सिंह जी भी किए। डील हुआ होगा, क्या डील हुआ? अरे क्या डील होगा हम लोग? चंदन जी बताएंगे, बताइए। चंदन जी क्या बताएं? आप बताइए आपके साथ क्या डील हुआ? चार के बाद आपको क्या बनाया जाए? हमारे साथ में कोई डीलिंग नहीं हुआ है। तो फिर ये एक तरफा प्रेम क्यों? एक तरफा कहाँ? राजनीति करने वाला आदमी को साधु को जमात नहीं न होगा। मैं जिस गठबंधन में हूँ, फिर सुन, जब मैं जिस गठबंधन में हूँ, आपने देखा होगा कि मुझको एक भी सीट नहीं मिला। लेकिन मैं 6 तारीख को जब अपने पार्टी की बैठक मैंने बुलाया, हमारे बिहार के 38 जिला में से 36 जिला का अध्यक्ष मेरे साथ था और जिसके तरफ आपका इशारा है उसको 5 सीट मिला, उसका 22 लोग भाग गया। तो राजनीति उसूल से किया जाता है। हम लोग संगठन करता है, संगठन से जुड़े हुए हैं। 48 वर्ष से हम बिहार की राजनीति में विधायक, सांसद, मिनिस्टर रहे हैं। तो हम लोग की नीति और नियत बिल्कुल साफ है, कहीं कोई फगरबट नहीं है। हम नरेंद्र मोदी जी को नेता मानते हैं, नेता मानते रहेंगे। मैं जिस दिन अपने पद से इस्तीफा दिया था उस दिन भी मैंने यही बात कहा था कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, लेकिन देश के हित में, राष्ट्र के हित में नरेंद्र मोदी जी देश के नेता थे और हमारे नेता थे, आज भी हमारे नेता रहेंगे। 40 सीटों पर आप चलिए हो गया। आप कह रहे हैं 40 सीटों पर आप जीतेंगे। उधर लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा है कि इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री की बौखलाहट। अरे भाई, लालू यादव जी क्या कह रहे हैं, उनके कहने से हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपनी बात नहीं कहेंगे, अपने पार्टी की बात कहेंगे। भूषण जी आप बताइए, आपको भी चंदन जी की तरह बाहर कर दिया जाएगा, आप क्या कीजिएगा फिर? मुझे कौन बाहर कर देगा? हम एनडीए गठबंधन में हैं। हम रालोजपा के एमएलसी हैं। रालोजपा हमको बाहर नहीं कर रही है और आज भी हम रालोजपा इसी सिंबल कंप्लीट करने दीजिए, इसी सिंबल से लड़के आज हम विधान पार्षद हुए हैं। आगे भी इसी सिंबल से लड़ेंगे जहां चुनाव लड़ना होगा हमको। अरे हमारी पार्टी को आप माफ करिए, आप हमारी पार्टी को खत्म कर रहे हैं क्या? पार्टी को एनडीए से टिकट नहीं मिला, हमारी पार्टी तो बरकरार है। रालोजपा खत्म नहीं हो रही है। अंतिम चरण का बाकी है और हमारी पार्टी, हम लोग एनडीए गठबंधन के ईमानदार और वफादार सहयोगी हैं। एक अलग बात है कि मुझको इस गठबंधन में हमारी पार्टी को सीट नहीं मिला, लेकिन हमारी पार्टी, हम पूरी मुस्तैदी से, हमारा जो संगठन है पूरे बिहार में हमारी पार्टी का संगठन है और हमारी पार्टी के साथ साथ सामाजिक संगठन मेरा है दलित सेना, जो पार्टी के पैरेलल में मेरा काम करता है पूरे
पासवान जी के समय से पूरे देश में दलित सेना का गठन हुआ था। तो इस तरफ से हम अपने तमाम 8 जिला के जिलाध्यक्षों को मैं बुलाया हूँ और सभी लोगों को हमारी पार्टी के द्वारा बैठक हुई है और इस कार्यकर्ता में सभी लोग आए हुए भी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया कि पूरे बिहार में जो शेष बचा हुआ है 8 लोकसभा क्षेत्र, उसमें एनडीए गठबंधन के जो भी उम्मीदवार हो, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और जो भाजपा के तमाम लोग उम्मीदवार हैं, जनता दल यू के उम्मीदवार हैं और जो भी दल के उम्मीदवार हों, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से हमारी पार्टी, हमारा संगठन हम सबको मजबूत करेंगे। और जो देश का वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में आप देखे होइएगा कि पूरे देश में एक मोदी लहर है और मोदी जी के नाम पर मैं अभी कई जगह गया था, मैं हरियाणा में गया था, पंजाब में गया था, दिल्ली से मैं कल आया हूँ। मार्केट में एक मैसेज है मोदी के बारे में, इस देश का प्रधानमंत्री कौन हो। उम्मीदवार तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई नहीं। और आप लोगों ने देखा होगा कि 2014 से लेके और आज तक 24 तक विगत 10 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम हुआ, चाहे दलित हो, शोषित हो, ऊंची जाति के गरीब लोग हों, किसान हों, नौजवान हों, छात्र हों, सभी के हित की बात उन्होंने की। 1 नेशन 1 राशन कार्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त प्रत्येक व्यक्ति को अनाज दिया जा रहा है, वृद्धावस्था पेंशन दिया जा रहा है, किसानों को सब्सिडी दिया गया है। जो लोग दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में जिनकी मृत्यु हो जाया करती थी, प्रधानमंत्री जी ने अपने कोष से 5 लाख रुपया की स्वीकृति दिया। अब तो उन्होंने जनरल कर दिया है, 70 वर्ष से जिनका उम्र पूरा हो जाएगा उनको फ्री में 5 लाख रुपये का दवाई मुहैया किया जाएगा। तो इस ढंग से उन्होंने सभी लोगों के हित की बात की। स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुला करके उन्होंने महिला का आरक्षण भी दिया। तो एक मैसेज है पूरे देश में, पूरे विदेश में भी एक मैसेज है कि प्रधानमंत्री आज के तारीख में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं के रूप में माने जाते हैं। तो हमारी अपनी जो है, हम लोगों का जो सर्वे उसके मुताबिक देश में तीसरी बार 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण लेंगे। यही देश की वर्तमान स्थिति और देश के हालात के लिए भविष्य की राजनीतिक दृष्टिकोण से भी नरेंद्र मोदी जी से अच्छा देश में प्रधानमंत्री का दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है। और बिहार में हम लोगों का प्रयास है, अगली बार 2019 में 1 सीट हम लोगों से छूट गया था। हम लोग का प्रयास है कि बिहार में 40 में 40 सीट हमारा गठबंधन जीते। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।